चीखो नहीं, भोजराज कंस का शासन है, नंद बाबा की जागी नहीं। मथुरा में सभी हीर नहीं, तेरी चल पाएगी नंद बाबा की भगवान ने देखा धोबी के तार से तमाचा दिया, धोबी जमीन पे गिर पड़ा और दो धोबी साथ में आए हुए थे, वस्त्रों को पोटलियों को फेंक फेंक करके भाग गए। जब पोटलियों को खोला तो देखा कि इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं। अब राजा महाराजन के वस्त्र कब देखे तो आते ना, तो उल्टे सीधे पहनने लगे हैं कि जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। उल्टे सीधे वस्त्र पहने भगवान ने। देखा तब तक क्या हुआ कि दर्जी आ गया, सभी के वस्त्र फिट गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्जी वहां से चला गया। भगवान और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि सामने से देवी आ रही है। भगवान पूछने लगे हैं, मृग नैनी पिकवेनी कहाँ जा रही हैं आप? कहा कि मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक करने के लिए जा रही हूँ। कहा कि हमारे भी तिलक कर दोगी? बोली बिल्कुल। तो आज कुब्जा भगवान के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही है, उचक उचक रह जाती है। कुब्जा बड़ी ही कुरूपवान थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। अब जब माथे तक नहीं पहुंच पा रही है तो भगवान ने कुब्जा के पैर को दबाया, थोड़ी सी आग लगाया। मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट की छवि बान भई, और फट गया यकायक परदा सा, कोई दासी देव समान भई। जैसे ही थोड़ी से हाथ लगाया, झटका दिया, कुब्जा एकदम से देवी के समान सुंदर बन जाती है। भगवान के तिलक किया है, सभी ग्वाल वालों के तिलक किया। मनसुख के पास जब कुब्जा पहुंची है तो मनसुख पूछने लगे, काहे कुब्जा शादी हो गई क्या? भाई कुंवारी फिरती हो? बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सामने भगवान खड़े हुए हैं कि क्या पूछ रहे हो हमसे तुम, ये रिश्ते बहुत ही गाढ़े हैं। ओ मनसुख तुमको खबर नहीं, मेरे समूहे दूल्हा ठाड़े हैं। सामने भगवान खड़े हुए हैं। कहा कुब्जा जाओ, बाद में आकर के मिलेंगे। कुब्जा वहां से चली जाती है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं तो दरवाजे पर पहुंचे हैं। भगवान बोले भैया हमें अंदर जाना है। कहा कि कंस का कहना है आज कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान बोले आज तुम हमें अंदर जाने से रोक नहीं सकते हो। कि हम झुके और
कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। उद्धार किया। भगवान अंदर पहुंचे जहाँ धनुष रखा हुआ था, धनुष को तोड़ दिया। ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के पास आए हैं। इधर कंस को खबर मिली है कि धनुष भी टूट गया, तो तुरंत ही कुबलिया पीड़ हाथी को और पीलवान को दरवाजे पर लगवा दिया है। जब दरवाजे पर लगवा दिया, ये कुबलिया पीड़ हाथी वही हाथी था जो कंस के ससुर जरासंध ने दहेज में दिया था। बड़ा ही बलवान हाथी था। इधर भगवान फिर ग्वाल वालों के साथ आगे बढ़े हैं, तो जाकर के पहुंचे। कहा कि भैया अपने हाथी को अलग कर लो, हमें अंदर जाना है। कहा कि अंदर जाना है तो हाथी को अलग कर लीजिए, अंदर चले जाइए। कृष्ण बलराम भीलवान युद्ध हो रहा है। हम यदुवंशी कहलाते कह दे तो रंग दिखाई डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथ की से आए। अब तो करके द्वारो साफ या सभा में घुस आए। सभा में घुस आया कन्हैया
उनका भी उद्धार किया। भगवान अंदर पहुंचे, शंख चारूढ़ पहलवान खड़े हुए हैं। कंस का वध करने वाले भैया व्यास गद्दी के पास आ जाए। कंस का वध करने वाले आज कंस चारूढ़ पहलवान खड़े हुए थे, कहा कि हमसे युद्ध करो। उनसे युद्ध हुआ, उनका भी उद्धार किया। भगवान अंदर पहुंचे हैं। 100 फीट की ऊंचाई पर कंस बैठा हुआ था। आज इधर आवाज लगाई है, पकड़ो मारो। अरे ये दोनों अंदर आ चुके हैं। जैसे ही महाराज आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा, जमीन पर गिरा लिया है। जब जमीन पर गिरा लिया है, भगवान कन्हैया कंस के ऊपर बैठ जाते हैं। घूसा मार मार करके प्राणों को खींचने लगे हैं। कहा कि मामा, आपने एक नहीं अनेकों अनेक राक्षस भेजे, अकासुर, बकासुर, तड़ावर्त, केसी, धेनुकासुर, लेकिन खेली खेल में हम सभी का वध करते रहे। और जब हम 5 दिन के थे, तुमने पूतना को भेजा। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। भगवान कन्हैया घूसा मार मार करके कंस के प्राणों को खींच रहे हैं। कंस चिल्ला रहा है। भगवान बोले, मामा, मेरे पिता वसुदेव मेरी मैया देवकी को न जाने कितनी यातनाएं दी, जेल में रखा। अब तुम बचना चाहते हो? कंस चिल्ला रहा है। भगवान घूसा मार मार करके प्राणों को खींच रहे हैं।